आज हरियाणा के ज़िला सोनीपत के खरखौदा में किसानों की महापंचायत हो रही है। किसान अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में किसानों की महापंचायत में लोग जुड़ रहे हैं। किसानों को बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ जो महापंचायत आज हो रही है इनके नेतृत्व में हो रही है, जिनका नाम नरेश जी है। नरेश जी, क्या मकसद है इस जो महापंचायत का? ये अन्नदाता का के साथ जो हठधर्मी सरकार कर रही है, आज इस सरकार की आँख खोलने के लिए ये इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है। ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन हो चुका है। कम से कम उस अंधी और बहरी सरकार को ये पंचायत ये एहसास करा देगी कि ये कानून उल्टे लेने पड़ेंगे। कानून उल्टे नहीं लिए तो ये जन समर्थन सरकार यू काट के फेंक देगा। हाँ। केवल इसी जिले से आ रहे हैं कि पूरे हरियाणा भर में? नहीं, ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। ये तो बहुत छोटे एरिया की पंचायत है। ये तो बहुत छोटे एरिया की पंचायत है। ऐसी पंचायत हर जिले हर गांव में होने जा रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस बेहूदी राक्षस जीवी सरकार ने इस प्रदेश में देश में पैर धरने की ठिकाना नहीं रहेगा। मेरा क्या कहता है टीवी चैनल ये बेचौलिया, कब ये भी हमें मोदी ने साथ दे दिया। हमें को मंडी माफिया बता रहा है। जो किसान और आर्थिक चोली दामन का साल था। मैं मंडी प्रधान होने के नाते आपके चैनल से ये बताता हूँ, कई चैनल ये कहते कोई आड़ती आगे नहीं आ रहा। ये खरखौदा मंडी का प्रधान जिनके अध्यक्षता में आज ये महापंचायत बुलाई गई है, और आप एक कैमरा घुमा करके दिखाना उन लोगों को ये जन सैलाब उमड़ रहा है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। ठीक है, मीडिया की मर्जी है, पता नहीं क्या मजबूरी है, सच दिखाने से डरती है, पर हकीकत तो जनता दिखाएगी ना। कल कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाने से कोई कानून वापस नहीं हो सकते हैं। अच्छी बात है, लोगों की भीड़ से ही तो ये बने होंगे MP MLA। इसीलिए वो मंत्रालय उसके पास है। जो लोग मंत्री बना सकते हैं तो छीन भी दे सकते हैं। हम छीन लेंगे मंत्री बना, बाद में अपने कानून वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो हमें कराने आते हैं। एक मीडिया में भी चर्चा है और जो किसान आंदोलनों में बैठे हुए बॉर्डरों पर उनमें भी चर्चा है कि एक ईगो हो गई है। एक ईगो हो गई है किसानों की तरफ से और एक ईगो हो गई है सरकार की तरफ से, जो बातचीत का हल नहीं हो रहा है। ऐसा है मेरे भाई, हम तो मांगने वाले हैं। मांगने वाले की को कभी हट नहीं चलती, वो देने वाला हटपना करता है। कभी मैं भी पत्रकार से पूछता हूँ, कभी अखबार में भी पढ़ता हूँ, किसान हट पड़े, जिद पड़ी। किसान कहाँ जिद पड़ी है? सरकार जिद पड़ी है। पर मीडिया ने क्या दिखाना है? जिनका खाती है उनके गुण गाती है। अंत तो हमारा भी खाती है ये मीडिया। इसने भी दिए सोचना चाहिए, कम एक तरफी ना बोले, जनता की आवाज़ को भी दिखाए। हम जिद कर रहे हैं, सरकार जिद कर रही है, हम तो मांग रहे हैं ना। नहीं चाहिए मैं तीनों कानून वापस करो। और सरकार ने, कल कृषि मंत्री ने ये भी कहा है कि जो किसान लीडर हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उन्होंने अभी तक कोई तर्क नहीं दिया है कि बिल में कोई कमियां नहीं गिनाई हैं। मेरे भाई, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताता हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा बुजुर्ग अनपढ़ एरिया तक का भी इस कानून को समझ चुका है। ये डेथ वारंट है किसान और मजदूर का, डेथ वारंट है, इसको समझ चुका है। वो बात मानने से क्या चलता है? ये कानून काना नहीं, काला नहीं। वो कहते हैं, हमारी एक हरियाणवी में कहावत है, दाल में काला, ये तो दाल ही काली है। हाँ, ये तो कानून काले काले नहीं, डेथ वारंट लिख दिए। सरकार के रवैये से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार है। वो उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि 1.5 साल के लिए, फिर उन्होंने कहा कि हम 3 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, तो उस पर क्या? नहीं, होल्ड नहीं करना, ये इनका एक ही काम है, पहले इनको भगाओ, फिर थकाओ और फिर भगाओ। नहीं तो इन्होंने लागू कर दिया। आपके पेपर में कल एक जागरण में बयान छपा है, हरियाणा पंजाब में तो लागू कर दिया, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आया है कल, उन्होंने कहा है कि जो 3 साल वाला प्रपोजल है होल्ड वाला, वो मान लेना चाहिए किसानों को। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं राजनेता, तो अन्नदाता की कौन बात करता है? स्टेज में नारा लगाते हैं सिर्फ जय जवान जय किसान, उसके बाद इसकी कोई शुद्ध नहीं लेता। हम तो सेना में मेरा जवान मर रहा है, खेत में मेरा किसान मर रहा है। क्या कैप्टन अमरिंदर को पता? क्या इस बीजेपी सरकार को पता? आप देखो, अन्नदाता किसी से पूछो, अन्नदाता से किसी से पूछो,
आज ये देखो ना 250 लोग मर गए, जो सादस देंगे, कुर्बानियाँ देंगे किसान आंदोलन में। एक आंसू भी, एक लफ्ज़ भी, यह प्रदेश की निकम्मी सरकार, देश की निकम्मी सरकार एक भी लफ्ज़ उनके प्रति सहानुभूति का नहीं बोल पाती, और ये भला करेगी किसानों का मेरे भाई। तो मामले का सर हल कैसे होगा, क्योंकि सरकार के रवैये से लग नहीं रहा है कि वो वापस लेगी बिल। वाना लेगी ना, हम कदम मान रहे हैं, वाना लेगी ना, हम खोज लेंगे, हमें छीनना आता। हरियाणा के, पंजाब के लोग हैं ये। और जिस तरह की बयानबाजी कुछ हरियाणा के बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं और केंद्र सरकार में जो कैबिनेट में है वो कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि मामले का हल हो जाएगा। ऐसा है, ये जो एक तो मोदी जी ने अच्छा काम किया है, हम ये बीजेपी के जो नेता लोग हैं ये हमें ढूंढने पड़े हैं। अब मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया कि ये गाँव में जाओ, हमें इतना बढ़िया स्वागत करेंगे जैसे मुख्यमंत्री का करनाल में किया था कैमला गाँव में। ये जनता उनका स्वागत करने के लिए बड़ी तैयार बैठी है जी। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आ रहे हैं इस किसान माम पंचायत में? मैं भाई मंडी का प्रधान होने के नाते जितने भाई आए हैं शांति बनाए रखें, और सुचारू रूप से पंचायत होगी, बहुत बड़ी माँ पंचायत होगी। और बार बार मैं आपके मीडिया वालों का भी सम्मान करता हूँ, कम से कम हमारी 2 बात तो सुनी, नहीं तो हमारे तो नेगेटिव लिखते हैं। एक कहता है कि एक अखबार वाले ने लिखा, वो पता नहीं क्या है, थूकता है भारत, कुछ ऐसा। अनपढ़ आदमी हूँ, ज़्यादा तो ज्ञान है नहीं। वो क्या कह रहा है कि मंडी वाले सह दे रहे हैं, मंडी वाले सह दे रहे हैं। ये देखो, ये मंडी के लोग हैं क्या? मैं अकेला, मेरी मंडी के कुल 50-60 मैं अकेला प्रधान हूँ। क्या उन आदमी हुए? ये जन सैलाब लाखों की संख्या में ये क्या बता रहा है? इसकी तरफ तो उन्हें ध्यान देना चाहिए ना। चलो, हम तो क्या उन आदमी हुए जो बल करा रहे हैं। तो रोज आना बकान लाग रहा, तेरी क्यों ना मानते? ये हमने बका दिए, जो तो हम सच्चाई बता रहे हैं, वह झूठ बोल रहे हैं, उनके लोग सुन नहीं रहे। हम सच्चाई बताते हैं, हमारे लोग सुन रहे हैं जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी परजीवी शब्दों का प्रयोग किया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम चलो आंदोलनजीवी, हम तो उसको राक्षसजीवी कहते हैं। वो सरकार है, कुछ भी कह सकता है, यहाँ करके बताए, अपने मंत्रियों को भेज कर दिखाए हम आंदोलनजीवी हैं। अगर हम क्या जीवी हैं, हम राक्षस जीवी को ये बता देंगे। अगर हम ऐसा सबक सिखा देंगे जनता में, अगर MP MLA टिकट की तो बात दूर, बस और रेल की टिकट लेने से भी डरेंगे इस राक्षस जीवी पार्टी के। और प्रधानमंत्री ने संसद में ये कहा था कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा या किसान नेताओं के द्वारा कि मंडी खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जब से ये कानून बने ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा है मेरे भाई, ये बरगलाने की और भकाने की बातें हैं। मंडियों को तो ताला लगा चुके हैं। ये तो 2-3 आदमियों को, इस किसान की मजदूर की रोटी को माल में पैक कराने की कोशिश है। अडानी और अंबानी को देश बेच दिया है। हम तो यहाँ कुछ बातें यहाँ बता भी दे रहे जो यहाँ के लोग सोच रहे हैं। अगर भाई एक फार्मूला और हमारे तो है, अगर ले लो वो फार्मूला नहीं, नोना बताते कि मोदी उसे नहीं बेच दे। हरियाणा के लोग जागरूक हो चुके हैं और इसको बिल्कुल उखाड़ के फेंकेंगे। नुबला गोरे गए, काले आगे, हमने कुर्सी खाली नहीं देखी। झूठ बोलते और झूठे प्रचार करते देखे, झूठे नहीं घोषणा पत्र, झूठे वादे करते देखे, लंबे भाषण, लंबे दाव लगाते देखे। भाइयों बुजुर्गों, काम को किसी का करता को ना, और बस्ते में प्रधान बने देखे। और गोरे आए, काले आगे, हमने कुर्सी खाली नहीं देखी। 10 आदमी इकट्ठे करे, बोले यो है सोनीपत का प्रेसिडेंट। किसान मजदूर का सदा से शोषण हुआ है। ऐसे बट गए, राजनीति से ऐसे बांट दिया ना। जब ऐसे बट के क्या होगा? फिर शोषण होगा। और इन लोगों ने आज भी नहीं बेरा है। एक और बीमारी फैल रही है यहाँ समाज के अंदर। आज शिक्षा का व्यापार हो रहा है पूरे भारत में। किसान का जितना खून पसीने की कमाई है, सारी शिक्षा स्कूलों में जाने लग रही है। इस व्यापार ने कोई भी पार्टी देश की दूर नहीं कर रही। हाँ, शिक्षा व्यापार हाथ दी, सारा खून पसीने की महंगाई, स्वास्थ्य का व्यापार, स्वास्थ्य का ही व्यापार है जी। हाँ, कहने का मतलब ये है भाईचारे को जो है ना बांट दिया इन राजनीति के लोगों ने। हमारी एकता जो है जिंदाबाद रहेगी। और हम एक होकर है, एक मत होकर, किसान और मजदूर, छोटा कर्मचारी, छोटा दुकानदार, सारे इकट्ठे होकर अपनी मांग मनवा करेंगे जी। तो ये महाम पंचायत में आए हुए किसान हैं जिनका कहना है कि
जो राजनीतिक लोगों ने एक फूट डाली हुई थी हिंदू मुस्लिम की किसान आंदोलन से, एक फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों में जो एकता आई है। और जो कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि किसी भीड़ के इकट्ठा हो जाने से कोई कानून वापस नहीं हो सकते, उसकी भी उन्होंने सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो ये इसी भीड़ से ही सरकारें चलती हैं और ये महापंचायतें सरकार की नींव हिलाकर रख देगी। सोनीपत से MNTV के लिए रविंदर सिंह की रिपोर्ट।